हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नौजवान युवक की सरकार की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है और कैसे वहां वर्दीधारी और पुलिस कर्मियों के रहते हुए भी वो व्यक्ति तड़प तड़प कर अपनी सांस और जिंदगी मौत से लड़ रहा होता है और कैसे उनकी लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की जान चली जाती है। और हम युवराज मेहता के बारे में बात करेंगे, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे और ये एक अच्छी वेल मेंटेन सोसाइटी के में इनका घर था जहां ये रहते थे। इनका घर ग्रेटर नोएडा दिल्ली में बताया जाता है दोस्तों, और ये दिल्ली के ही ग्रेटर नोएडा में ही इनका निजी निवास था। ये वहीं के रहने वाले व्यक्ति थे। एक दिन ये अचानक देर रात को अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी एक रोड के बगल में दोस्तों एक नाला या सेफ्टी टैंक या गटर, जो भी आप कह लीजिए, वो कोई पब्लिक के द्वारा बनाया गया गटर या नाला नहीं था। वो रोड के किनारे था और सरकार को वहां पे या जो बिल्डर्स लोगों के द्वारा बनाया गया वो नाला था, उसके आगे या सामने बैरिकेडिंग लगा देनी चाहिए थी। कि उस मतलब आप उसे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कितना घुमावदार अचानक मोड़ था वो। मतलब इसे आप अंधा मोड़ कह सकते हैं, क्योंकि इस फोटो में आप देख रहे होंगे कितने घुमावदार तरीके से ये मुड़ान है। और इसके जस्ट बगल में ही एक गटर था, और गटर बोल लीजिए, नाला जो भी था, क्योंकि ये नाला वहां पब्लिक लोगों ने नहीं बनाया था, ना कि सरकार की इसमें कोई गलती थी। ये नाला बनाया गया था दोस्तों बिल्डर्स के द्वारा, जो वहां पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उनके द्वारा। छोटा मोटा गड्ढा खोदा गया, फिर उस गड्ढे में पानी जमा हो गया और वो धंसता चला गया, और फिर उस गड्ढे की गहराई लमसम 20 मीटर तक हो गई। और युवराज मेहता देर रात उसी रोड से लौट रहे थे और उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी मतलब रोड के आगे से यू टर्न है और रोड के सामने एक नाला है, पर न वहां कोई बैरिकेडिंग लगी थी, न वहां कोई बोर्ड लगा था। इसी वजह से शायद युवराज ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी कोहरे की चपेट में आ गई, और कोहरे में उनका ध्यान रोड पर नहीं था और उन्हें शायद रोड सही से दिख भी नहीं रही थी। इसके वजह से उनकी गाड़ी सीधे जाके उस नाले में दोस्तों चली जाती है। और जब नाले में उनकी गाड़ी चली जाती है तो भी वो युवराज मेहता बेचारे घबराते नहीं है। वो गाड़ी की बोनट पर निकल कर आकर बैठ जाते हैं और गाड़ी की बोनट पर बैठते हैं और अपने पापा को कॉल करते हैं कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं इस समस्या में फंस गया हूं। फिर जब वो ये बात अपने पापा से बताते हैं, तब उनके पापा आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन और जितने गोताखोर होते हैं उन सब को लेके वहां पहुंचते हैं। उस मौके मतलब उस गटर के पास वो लोग सारे लोग पहुंच भी जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों, ये घटना करीबन 1 बजे के आसपास की थी, 1 बजे समथिंग, 1 बजे के आसपास की थी। और जब इनके पापा और पुलिस प्रशासन और गोताखोर, आरपीएफ, रेस्क्यू टीम, सारे लोग वहां पहुंच गए। सारे लोग खड़े होकर देख भी रहे हैं कार में से फोन जलने की, मतलब कोई व्यक्ति है जो फोन जला के सिग्नल दे रहा है, इशारा कर रहा है, सारे व्यक्ति देख भी रहे हैं। और ये सिलसिला दोस्तों करीबन 90 घंटे तक चला। 90 घंटे तक ये लोग उसे युवराज मेहता को देखते रहे और पुलिस प्रशासन वहीं खड़े खड़े उस मौत का मंजर देखती रही। और कैसे इन्होंने इनसे जब कहा गया कि जाइए आप उनकी हेल्प कीजिए, उनकी जान को बचा के वापस बाहर लाइए, तो इन्होंने बहाने क्या क्या दिए। पुलिस प्रशासन और आरपीएफ की तरफ से क्या क्या बहाने आए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनका कहना था कि भैया कोहरा इतना ज्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, हम अगर जाएं भी तो कैसे जाएं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा क्या था कि भैया नाले का पानी है, गटर का पानी है, और प्लस यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, तो इसमें सरिया उरिया होने की भी गुंजाइश, अगर हम जाएंगे पानी में तो वो सरिया उरिया हमें भी लग सकता है या हमारे भी जान को हानि हो सकती है। और क्या बहाना बताया कि पानी साफ नहीं है और कुछ सही तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहां तक ठीक था दोस्तों, मान लिया इनकी बात कि चलिए पानी में सरिया वगैरह कुछ भी हो सकता था, पानी कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। इनके पास क्या 20 मीटर की रस्सी भी नहीं थी कि ये उस रस्सी को फेंक देते, जिससे युवराज उस रस्सी को पकड़ के आसानी से उस गाड़ी से बाहर आकर अपनी जान बचा लेता, क्योंकि कार में टॉर्च जल रही थी, बकायदा दिख भी रहा था। और यहीं तक नहीं दोस्तों, इनकी लापरवाही देखिए कि जिस व्यक्ति को रेस्क्यू करने गए ये अपने साथ 20 मीटर की रस्सी तक नहीं ले गए। ये बताइए गवर्नमेंट की नाकामी नहीं तो क्या है, ये गवर्नमेंट की नाकामी ही तो दोस्तों। जो वहां पुलिस प्रशासन गई, आरपीएफ गई, सीआरपीएफ गई, रेस्क्यू करने वाली टीम गई, और उसके बाद दोस्तों जब वो
वो बेचारा मर गया तो उसके बेचारे की मृत्यु हो गई। तो ये क्रेन जेसीबी हर चीज वगैरह सब लेके पहुंच गया, पर इनकी नाकामी का मंजर देखिए। इन्होंने क्या क्या बहाने दिए कि अंदर पानी में सरिया हो सकता है, अंदर कुछ भी प्रकार का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, हमें भी हमारी भी जान को नुकसान आ सकता है। जब सोचिए रक्षक ही अपनी जान की इस तरह बहाने बताकर टालने लगे कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं और अंदर जाने से हमें सरिया और यह कहीं घुस सकती है। सोचिए जब आरपीएफ और गोताखोर लोगों ने ये सब बोला और वो लड़का अभी तक कार में बैठा अपनी मौत की घड़ियों को गिन रहा था कि कब न उसे मौत अपनी गोदी में सुला ले, और वो बस इतना ही कह रहा था, हेल्प पापा मुझे बचा लीजिए, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। पर ये सारे लोग 90 मिनट तक उस गटर के किनारे खड़े होकर उसकी मौत का तमाशा देखते रहे और 90 मिनट बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पर वहीं एक डिलीवरी वाला लड़का था जो डिलीवरी वाले का फूड डिलीवरी का काम किया करता था, उसने अपनी जान की परवाह किए भी ना दोस्तों, अंधेरे में न कोहरे को देखा, न सरिये को देखा, न कुछ, वो डायरेक्ट उस गटर में कूद गया। वो डायरेक्ट उस गटर में जब कूद गया दोस्तों, वो बेचारा आधी दूर गया भी, पर किस्मत ने शायद उसका साथ नहीं दिया, अंधेरे ने शायद उसका रास्ता रोक लिया। कोहरे की चपेट में आने से वो बेचारा उस गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाया, क्योंकि वो जैसे ही गटर में कूदा तब तक में गाड़ी पानी के और अंदर चली गई थी और टॉर्च की रोशनी भी आना बंद हो गई थी। शायद वो व्यक्ति उस इंसान के लिए फरिश्ता बनकर उसमें कूदा था, पर बेचारे के सामने कोहरे और अंधेरे की मार आ गई और अंधेरे और कोहरे की दीवार की वजह से शायद वो फूड डिलीवरी वाला लड़का युवराज मेहता तक नहीं पहुंच पाया। पर सोचिए एक फूड डिलीवरी वाला लड़का, वो अपनी जान के बगैर बिना सोचे कि मुझे कुछ लग जाएगा, मुझे सरिया घुस जाएगी या मुझे चोट लग सकती है या मेरी भी जान जा सकती है, वो इन सब चीजों की परवाह किए बिना किसी हेल्प के गटर में कूद भी गया और आधी दूर तक उसने जान बचाने का प्रयास भी किया। पर जो हमारी पुलिस थी, हमारे सीआरपीएफ थे, हमारे गोताखोर थे, वो लोग खड़े होकर उस बेचारी की मौत का तमाशा 90 मिनट तक कंटिन्यूअसली देखते रहे और कंटिन्यूअसली 90 मिनट तक उसकी एक एक आवाज इनको सुनाई दे रही थी। गाड़ी में जल रहे फोन की टॉर्च भी ये देख रहे थे, पर तो इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। जबकि उस फूड डिलीवरी वाले लड़के से जब बाद में बयान लिया गया तो उसने बताया कि उस व्यक्ति की जान हमारे पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ और गोताखोरों की वजह से गई है, क्योंकि इन्होंने जरा सा भी रत्ती भर किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जिससे युवराज मेहता की जान को बचाया जा सकता था। और उसने साफ साफ कहा कि इन्होंने बस गटर के किनारे खड़े होकर उसकी मौत का तमाशा देखा है और उसको दर्द से चीखते सुना है और उसकी चीखों को हम मजाक मतलब अंधेरे का सहारा लेकर टालने की कोशिश की है। बाकी न सीआरपीएफ ने किसी प्रकार की कोशिश की, न आरपीएफ ने, न गवर्नमेंट ने, न गवर्नमेंट के सिस्टम ने, न किसी गोताखोरों ने, किसी ने भी उसकी कोई प्रकार की मदद नहीं की। अब आप ये सोचिए कि अगर ये घटना कोई छोटे कस्बे गांव की होती तो चलिए मानते हैं कि ठीक था कि वहां सीआरपीएफ या गोताखोर या रस्सी वगैरह नहीं पहुंच पाए, पर ये भैया ग्रेटर नोएडा जैसे इतने डेवलप शहर की बात है कि वहां पर बताइए जो रेस्क्यू करने जाते हैं उनके पास 20 मीटर की रस्सी तक नहीं होती। कितनी सोचने वाली और कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। और यही नहीं, इनकी हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब 1 बजे वो व्यक्ति खत्म, 1 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सुबह के 4 बजे उनको गाड़ी सहित बाहर गटर से निकाला जाता है और उनकी व्हाइट सिल्वर कलर की स्कॉडा गाड़ी को उनकी बॉडी समेत निकाला जाता है। और जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है दोस्तों, तो पोस्टमार्टम में साफ निकल के आता है कि फेफड़े में गटर का पानी जाने से, गंदा पानी जाने से इनकी मौत हुई। बताइए दोस्तों, युवराज मेहता जैसा व्यक्ति जो कि एक पेशे से एक इंजीनियर थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे, सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनके जान गई। उनके पापा ने पूरी कोशिश की, उन्होंने अपने शहर की पुलिस, अपने गोताखोर हर चीज को लेके गए कि शायद ये मेरे बच्चे की जान बचा सकते हैं, पर उन्होंने बहाना देने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। ये हमारी सिस्टम का हाल है दोस्तों। अब आप और हमें शायद अपनी जान की रक्षा स्वयं करनी नहीं सकती है, क्योंकि आप सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते, ना हम सिस्टम के भरोसे रह सकते हैं। तो हम वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना है, हम सिस्टम की लापरवाही को आपके सामने दिखा रहे हैं कि ताकि भविष्य में आपके साथ भी कोई घटना हो तो ऊपर वाला न करे कि आपके साथ कोई घटना हो। अगर भविष्य में होती भी है तो आप अपने साजो सामान से सावधान रहें, सिस्टम के भरोसे न रहें, क्योंकि सिस्टम ने 90 मिनट तक युवराज मेहता की मौत का तमाशा देखा है। और जैसे ही उनकी बॉडी को निकाला गया, आज उस रोड पे बताइए बैरिकेडिंग भी लग गई
और सावधानी खतरा है आगे, ये बोर्ड भी लग गया, डेंजर है हेड बोर्ड भी लग गया, बैरिकेटिंग भी हो गई। इससे पहले सरकार की इतनी लापरवाही थी कि ये वहां तक पास एक बैरिकेटिंग तक नहीं लगवा सके। भगवान युवराज मेहता की आत्मा को शांति दे, उनको ऊपर वाला अच्छे से रखे और उनकी आत्मा को शांति मिले। हम आपके लिए बेहद दुखी हैं, युवराज मेहता के लिए सभी लोग ऊपर वाले से प्रार्थना जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।